और इसी बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे देते हैं। हरियाणा सीएम के पब्लिसिटी एडवाइजर को नोटिस दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, तरुण भंडारी को हिमाचल पुलिस का नोटिस दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। 19 जून को पेश होने के डायरेक्शन भी दिए गए, निर्देश दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हरियाणा सीएम के पब्लिसिटी एडवाइजर को नोटिस जारी किया गया है। तो तरुण भंडारी को हिमाचल पुलिस का नोटिस जारी किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी को नोटिस जारी करते हुए 19 जून को शिमला के डीएसपी सिटी के कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया। हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में हुए खेला के बाद से चर्चा में आए मुख्यमंत्री हरियाणा के पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। तो चलिए पूरा मामला क्या है जानने समझने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे पॉलिटिकल हेड चंद्रशेखर धरनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, पूरा मामला सबसे पहले आप ये समझाएं कि ये पूरा मामला है क्या? देखिए, हिमाचल के अंदर पिछले दिनों विधानसभा के कुछ विधायकों ने इस्तीफा दिया था, देने की स्थिति बनी थी। उन्होंने कांग्रेस से बगावत की थी। 6 कांग्रेस के विधायक थे तथा 3 निर्दलीय विधायक थे। राज्यसभा के चुनाव हिमाचल में होने थे। उसी दौरान वह लोग चंडीगढ़ व आसपास रुके रहे। इस सारे घटनाक्रम के अंदर तरुण भंडारी की अहम भूमिका रही, जो कि हरियाणा सरकार में चीफ मिनिस्टर के पब्लिसिटी एडवाइजर हैं। बीजेपी के जो हिमाचल के कैंडिडेट थे हर्ष महाजन, वो इसमें विजयी रहे थे और कांग्रेस के कैंडिडेट हार गए थे। इस सारे मामले में हिमाचल पुलिस के द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई। उसमें पहले भी 2 बार सम्मन जारी किए जा चुके हैं। जैसे कि हमें जानकारियां मिल रही हैं, अब तीसरी बार फिर सम्मन जारी किए गए हैं और ये सम्मन तरुण भंडारी को आज शाम को ही जारी किए गए हैं और 19 जून को इनको शिमला के डीएसपी सिटी के कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनावों में जिस प्रकार से जो उतार चढ़ाव आए, जो उसके परिणाम रहे, उसके चलते मुख्यमंत्री हरियाणा के जो पब्लिसिटी एडवाइजर हैं तरुण भंडारी एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस पर ये एक राजनीतिक घटनाक्रम भी माना जा सकता है, क्योंकि पॉलिटिकली दोनों राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं। हिमाचल के अंदर कांग्रेस की हुकूमत है तथा हरियाणा के अंदर बीजेपी की हुकूमत है। पुलिस की कार्रवाई जो है, पुलिस ने जो नोटिस जारी किया है, उसको लेकर अगर कहा जाए तो वो कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा जरूर हो सकता है। हिमाचल पुलिस की ओर से जो जानकारियां हमें 10 मार्च 2024 को एक एफआईआर दर्ज की गई थी 171C, 171E, 120B, 7 व 8 तथा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ये जो एफआईआर दर्ज हुई थी पुलिस स्टेशन वेस्ट जिला शिमला में जी हुई थी तथा इसमें जांच में शामिल होने के लिए तरुण भंडारी को पुलिस सम्मन जारी कर रही है। हिमाचल के राज्यसभा चुनावों के दौरान जिस प्रकार से जो 6 कांग्रेस के विधायक थे तथा 3 निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने पाला बदला तथा बीजेपी के उम्मीदवार जो हर्ष महाजन है, उनके विजय का रास्ता आसान किया, उनको जितवाने में महत्वपूर्ण कड़ी रहे। उन दिनों लगातार वो लोग चंडीगढ़ के अंदर टिके रहे, चंडीगढ़ के आसपास होटलों में रहे। हिमाचल पुलिस जो है इस मामले में पहले भी 2 बार तरुण भंडारी को नोटिस जारी कर चुकी है। शिमला पुलिस के द्वारा फिलहाल जो नोटिस के तरुण भंडारी उपलब्ध नहीं है स्थानीय लेवल पर, तो उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, ना ही उनसे कोई आधिकारिक जानकारी इस मामले में जी। चंद्रशेखर जी, क्योंकि अब ये मामला लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैसे आगे बढ़ने वाला है, और दूसरा पॉइंट ये, अगर पब्लिसिटी एडवाइजर एक बार फिर से पेश नहीं होते हैं तो क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि विधायकों को तोड़ने का आरोप है। देखिए, जो आपने चर्चा की वो कानूनी पहलू है और कानूनी पहलुओं के तहत जो सम्मन जारी किए जाते हैं, पुलिस ज्यादातर रूटीन ये रखती है कि 3 या 4 सम्मन भेजती है ताकि दूसरा पक्ष जो है, जो जिस पर आरोप है, वो पुलिस के समक्ष पेश हो तथा वहां पेश होकर अपने जो तथ्य हैं वो रख सके। यहाँ उल्लेखनीय है कि चुनाव के समय में कांग्रेस के विधायक सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, इंदर दत्त, लखनपाल
चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो ने बीजेपी के उम्मीदवार जो हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान किया था। इनके अलावा 3 निर्दलीय जो थे आशीष शर्मा, होशियार सिंह और के ठाकुर, ये बीजेपी के पक्ष में मतदान कर गए थे। इन्हीं सारे घटनाक्रमों को देखते हुए ये आपराधिक मामला वहां पर दर्ज किया गया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा भी इसमें लगाई गई है। बिल्कुल। और चंद्रशेखर जी, अब देखने वाली बात यह भी होगी 19 जून को क्या तरुण भंडारी पेश होंगे या फिर नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी जानकारी साझा करने के लिए।